मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स इसके ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट विद देयर ऑल पार्ट कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन वाइज, मतलब देयर आर 4 ऑप्शंस एंड यू जस्ट हैव टू चूज ओनली वन ऑफ देम व्हिच इज एप्रोप्रिएट करेक्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्यूब ऑफ 0.1 इज इक्वल टू मतलब अगर 0.1 का क्यूब निकालते हैं तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसके इक्वल आएगा। तो बेटा ऐसे ओरल तो हम नहीं बता सकते, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 0.1 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि 0.1 को 0.1 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यही मतलब होता है बेटा। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ। इसको साइड में मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, पहले भी बता चुकी हूँ। डेसिमल के बाद देखो कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यही है। और क्या है वो डिजिट 1 है। तो सबसे पहले तो 1 को 1 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। 1 को 1 से जितने टाइम मर्जी मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, 1 आता है, 1 आ गया। ठीक है, अब डेसिमल के बाद जो मैंने डिजिट काउंट किया कितनी है, 1 2 3, 3 डिजिट है। तो यहां से राइट से 3 डिजिट काउंट करते हुए डेसिमल लगाएंगे। 1 डिजिट में तो एक 1 आ गया, ये बन गया 2 डिजिट, ये बन गया 3 डिजिट, और यहां पर आएगा डेसिमल और उससे पहले 0। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद डेसिमल के बाद डिजिट काउंट की है। टोटल कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो डेसिमल के बाद मुझे 3 डिजिट बनानी है। 1 डिजिट तो ऑलरेडी बनी हुई है 1 लिखकर, अब 2 डिजिट और ऐड करनी है, तो कोई और डिजिट 0 के अलावा हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो 2 टाइम्स 0 ऐड कर दिया, जिससे 1 2 3 डिजिट हो गई डेसिमल के बाद। डेसिमल लगाया, उससे पहले एक 0 लगा दिया। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये आंसर है इसका 0.001। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट का। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, ये एक आंसर था। अब बी में क्या बोल रहे हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1944 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। आपको वह छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसको अगर मैं 1944 से मल्टीप्लाई करूं तो जो मेरा आंसर आए वो एक परफेक्ट क्यूब हो। ये क्वेश्चंस बेटा पहले भी करा चुकी हूं मैं आपको। क्या करना है यहाँ पर यहाँ पर मुझे ये बताना है कि 1944 को मैं से किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो आंसर आए ना वो क्या हो, एक परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई की बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये जो गिवन नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो निकाल लेते हैं, किसके निकालने हैं, 1944। लास्ट में 1 प्लेस पे 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब यहाँ पर देखो ट्रिपलेट किस का बन रहा है, एक तो बेटा 2 का ट्रिपलेट बन गया, एक 3 का ट्रिपलेट बन गया। कौन से नंबर तो बच गए, 2 टाइम्स 3 बच गया। यानी कि इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए था, क्या चाहिए था, देखो यहाँ पर मैं लिख कर दिखा देती हूँ आपको, पूरा सोल्व करके बता रही हूँ बेटा। 1944 है ना, इसके जब मैंने प्राइम फैक्टर्स किए क्या निकले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 टाइम्स 3 और निकला। तो यहाँ पर एक नंबर नहीं है, एक डिजिट नहीं है। ये देखो यहाँ पर ये 2 का ट्रिपलेट बन गया, 3 का ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पर एक डिजिट नहीं है ना, एक नंबर नहीं है। मैं कैसे बोल रही हूँ नहीं, क्योंकि ये 3 2 टाइम्स आया, 3 टाइम्स आता तो ये ट्रिपलेट बन जाता। यानी कि अगर मैं 1944 को यहाँ पर क्या लिखूं, 3, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, वो परफेक्ट क्यूब होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 3 एक 1 टाइम कम है ना 3। तो अगर मैं इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसका मतलब निकलता है तो जो मेरा आंसर आएगा परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसमें आंसर आपको जो ऑप्शन दिए 3 2 5 4 दिया है, तो आंसर इसका 3 है आपका। ठीक है, 3 पे टिक कर दिया मैंने। अब इसका सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट में बेटा क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ, इसमें देखिए 0 कितने टाइम्स दिया है, 1 2 3 4 5 6,
6 टाइम्स 0 दिया है, ठीक है, मुझे वैल्यू बतानी है इसकी। तो देखो बेटा वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी, ध्यान देना मेरी बात पर। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 और 6 टाइम्स 0 दिया है, 1 2 3 4 5 6। एक चीज बताओ बेटा, ये जो 6 टाइम्स 0 दिया है इसको मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकती हूँ ना, इसको 6 टाइम्स लिख सकती हूँ मैं, 6 0 है क्योंकि। तो यहाँ पर ट्रिपलेट बन गया 10 का और एक और ट्रिपलेट बन गया 10 का, यानी कि यहाँ पर मेरा क्या बन गया, 10 का क्यूब बन गया और मल्टीप्लाई में 10 का क्यूब बन गया, ठीक है। जब मैंने 10 के क्यूब को सोल्व किया, क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इस 10 क्यूब को सोल्व किया, क्यूब रूट से कैंसिल होकर 10 आ जाएगा, यानी मेरा आंसर क्या आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, और कितने जीरो है, 2 टाइम्स 0 है तो 2 जीरो इसके पीछे लगा दो, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 100, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, 100। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ 10 लाख की, तो कितनी निकलेगी, 100 निकलेगी, यानी कि 100 का क्यूब रूट है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, डी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसको टिक कर लो, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फ्रॉम ब्रेन टीजर, ठीक है। आपको इसने क्या बोला है, आपको क्यूब रूट ऑफ, आपको देखो क्या सोल्व करना है, आपको सोल्व करना है क्यूब रूट ऑफ 0.027 माइनस क्यूब रूट ऑफ 0.008। मैं आपको दो तरीके से सोल्व करना बता देती हूँ बेटा। देखो ये तो यहाँ पर ब्रेन टीजर में ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स के अंदर ही क्वेश्चंस वैसे ही आपको आ जाएंगे जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए होंगे, ठीक है। तो आपको सोल्व करना आना चाहिए, ऐसे तो आप ओरल नहीं बता सकते ना इसका आंसर क्या है। इसको मैं आपको दो तरीके से सोल्व करना बताती हूँ। फर्स्ट मेथड में आपको यहाँ पर लिख रही हूँ, फर्स्ट मेथड, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से सोल्व कर लेना, ठीक है। एक तरीका तो ये है बेटा कि इसका डेसिमल को रिमूव कर दो। मुझे क्या दिया, 0.027 दिया ना, और माइनस में क्यूब रूट ऑफ 0.008 दिया है, तो मैं अगर इसका डेसिमल हटाऊंगी तो नीचे कितने 1 आएगा और कितने 0 आएंगे, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0 आ जाएंगे। इसके बाद इसका अगर मैं डेसिमल हटाऊंगी तो 1 लिखूंगी, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 टाइम्स 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, तो इससे क्या हो गया, मेरा डेसिमल रिमूव हो गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा क्यूब रूट ऑफ 27/1000, और माइनस ये क्या बन गया, क्यूब रूट ऑफ 8/1000, ठीक है। इसके सामने ही लिख देती हूँ। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000 माइनस क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ, एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27 किसका क्यूब रूट होता है हमें पता है, 27 होता है 3 का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट 3 का होता है, 3 को 3 टाइम्स लिख दिया, अपॉन में 1000 किसका क्यूब रूट है, 1000 10 का क्यूब रूट है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकती हूँ उसको, माइनस 8 किसका क्यूब रूट है, 8 2 का क्यूब रूट है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया, अपॉन में 1000 फिर से आ गया, किसका क्यूब रूट है, 10 का, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा 3 का क्यूब अपॉन में 10 का क्यूब, क्यूब रूट में, और ये क्या बन गया बेटा, ये क्या बन गया, ये बन गया 2 का क्यूब, क्यूब रूट में अपॉन में 10 का क्यूब। जब मैं इसको सोल्व करूंगी इसको, तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3, इसको सोल्व करूंगी क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10, माइनस इसको सोल्व करूंगी यहाँ पे 2 आएगा, क्यूब रूट से क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये सेम डिजिट है, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 3 - 2, तो ये क्या आ गया 1/10। अब 1/10 क्या होगा बेटा, 1/10 को अगर डेसिमल में लिखना है कैसे लिखेंगे, कितना डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट है ना, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो है ना, तो 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, डेसिमल आएगा, और डेसिमल से पहले 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे 10 दिया है, 10 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 डिजिट आएगी, जितनी डिजिट दी होती है उससे एक डिजिट माइनस करके डेसिमल के बाद लिखते हैं। 1 है तो 1 लिख दिया डेसिमल, और उससे पहले क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। एक तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, आंसर तो आपको पता चल गया इससे, ठीक है। और सेकंड मेथड भी बता देती हूँ इसमें मैं,
सेकंड आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया है 0.027 माइनस क्यूब रूट ऑफ 0.008, यही दिया हुआ है ना। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो बेटा। एक चीज बताओ मुझे, मैंने आपको क्या बताया, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती हैं, ठीक है, अब यहाँ पर 3 डिजिट है। अब आपको ये पता है कि 27 किसका क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये 0.027 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। अब आप सोचोगे मैंने इसको 0.3 क्यों लिखा है। आप एक चीज बताओ, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9 9 3 27 आ गया, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3। तो यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा, 1 2 3, 3 डेसिमल से पहले लगा ना। आप एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पर 3 डिजिट दिए डेसिमल के बाद, एक इजी वे और आपको बताती हूँ, अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिए हैं, तो आपको अगर क्यूब में उसको क्यूब बनाना है, तो आप डेसिमल के बाद सीधा नंबर लिखेंगे। जैसे 27 3 का क्यूब है ना, तो 0 डेसिमल सीधा वो डिजिट लिखोगे। जिस नंबर का क्यूब है 27 3 का क्यूब है, 0.3 0.3 0.3, ठीक है। माइनस में, क्योंकि क्यूब में मेरे डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे क्यूब बनाना है ना, आप यहाँ पर देखो क्यूब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, सिर्फ इतना आपको देखना है। और ये देखना है 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो 0.3 0.3 0.3 ही लिखना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद 8 किसका क्यूब है, अब यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है ना। तो आप क्या लिखोगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, यानी कि ये किसका क्यूब बन गया, 0.3 का क्यूब बन गया, माइनस ये किसका क्यूब बन गया, 0.2 का क्यूब बन गया, ठीक है। क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 माइनस 0.1, 0.3 0.1 क्या आएगा, 0.1 ही आएगा। 0.3 में से अगर 0.2 माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 0.1 आएगा ना। तो यानी कि आपका आंसर इसमें क्या है, 0.1। आपको जो मेथड इजी लगता है इन दोनों में से उस तरीके से आप सोल्व कर लेना। अगर आप इस चीज को समझ गए हो तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा, इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद ई पार्ट, यहाँ पर बोला क्यूब ऑफ -1/3 इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पर -1/3 का क्यूब निकालना है। क्यूब निकालना है, क्यूब का मतलब क्या होता है, -1/3 को -1/3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब क्यूब है, आपको एक चीज बताई थी कि क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव नंबर है अगर उनका मैं क्यूब निकालूंगी तो हमेशा नेगेटिव निकलेगा। तो पहली चीज तो ये 3 टाइम 3 क्या ओड नंबर है। एक चीज और बता देती हूँ, माइनस का साइन अगर होता है बेटा और उसकी पावर ओड में होती है, ओड नंबर में पावर होती है, बेशक 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, तो वो आंसर हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, ये आपको पता चल गया। अब 1 को 1 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 3 को 3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 3 से 9 9 3 से 27, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, -1/27। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो बेटा इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट विद देयर ऑल पार्ट कंप्लीट करा दिया है। ए पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, उसके 5 पार्ट से ABCD E वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप क्वेरी बुक्स में कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, उसको डेफिनेटली सोल्व करूंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच।